गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की संस्कृत बुक में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृत का महत्व। चैप्टर शुरू करते हैं। इससे पहले हमने कुछ शब्दों को जाना, धातु रूप को जाना और आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ताकि अगर आप लोगों ने शब्दों को, धातु रूप को अच्छे से याद कर लिया होगा तो उनसे आपको यहाँ पर काफी हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं। आधा ये नाम है। आधा कहता है मातः मम कक्षायां स्वः संस्कृतस्य विषये भाषणं भविष्यति। आधा कहता है कि माता मेरी कक्षा में कल, स्वः का अर्थ होता है कल संस्कृत विषय में भाषण होगा। विषयः अस्ति किमर्थम संस्कृतम इति। विषय है क्यों संस्कृत क्यों यह। माता तर्हि त्वं किं वदसि, तब तो तुम क्या बोलोगे। आधा किं वदिष्यामि मातः, क्या बोलो माता। अहम तु स्वल्पम जानामि संस्कृत विषय। मैं तो, अहम क्या होता है पढ़ा है आप लोगों ने। मैं, अहम का अर्थ होता है मैं। अहम तु स्वल्पम अर्थात मैं तो थोड़ा ही जानता हूँ किस बारे में, संस्कृत के विषय में। उदितः, उदितः भी नाम है। अरे आधे, उदितः कहता है अरे आधे। स्वल्पम तु अहम अपि जानामि, थोड़ा तो मैं भी जानता हूँ। संस्कृतम भाषाणां जननी, संस्कृत भाषाओं की जननी है। एषा भाषा संस्करणां भाषा, भारतीय संस्कृति ही तो संस्कृत भाषायाम एवं निहिता अस्ति। कहता है कि यह भाषा संस्कारों की भाषा है। भारतीय संस्कृति तो संस्कृत भाषायाम एवं निहिता अस्ति। जो भारतीय संस्कृति है वह संस्कृत भाषा में ही निहित है, अर्थात समाई हुई है। आधा, आधा कहता है आम भ्राते, हाँ भ्राते, भाई, भ्राते होते भाई। अहम इदम अपि जानामि यत् संस्कृतम धार्मिक क्रियाकलापस्य भाषा अस्ति। मैं तो यह भी जानता हूँ कि जो संस्कृत है वो धार्मिक क्रियाकलाप की भाषा है। उदित है आम, हाँ। एषा तु देवानां भाषा। उदित कहता है कि हाँ यह देवों की भी भाषा है। माता नैन पुत्र, नहीं नहीं पुत्र। एषा न केवलम देवानां धार्मिक कार्यक्रमाणां च भाषा, यह केवल देवों की या धार्मिक क्रियाकलापों की भाषा नहीं है, अपितु जन भाषा अपि अस्ति। अपितु जो है जन भाषा भी है, सभी लोगों की भाषा भी ये है। आधा सत्यम किम, सच में के जनाः वदन्ति एषा भाषा, क्या जनाः लोग जो है वदन्ति बोलते हैं इस भाषा को। माता अस्माकं सदृश जनाः एव स्वमातृभाषा रूपेण संस्कृतम वदन्ति। हमारे जैसे लोग स्वमातृभाषा रूपेण अपनी मातृभाषा के रूप में संस्कृत बोलते हैं। माता कहती है कि हमारे जैसे ही काफी लोग अपनी मातृभाषा के रूप में संस्कृत को बोलते हैं। भारतवर्षे केचन ग्रामाः तु संस्कृत ग्रामाः एव सन्ति। भारतवर्ष में अर्थात भारत देश में कुछ ग्राम, भारत देश के कुछ गांवों में संस्कृत गांव है, अर्थात जहां पर संस्कृत बोली जाती है। संस्कृत ग्रामे सर्वे जनाः संस्कृतेन एव वदन्ति। संस्कृत गांव में सभी लोग संस्कृत ही बोलते हैं। उदित किम बालाः अपि। उदित कहता है कि क्या बाला भी, मतलब बच्चे भी। माता आम, हाँ। बालाः वृद्धाः सर्वे अपि संस्कृतेनैव वार्तालापं कुर्वन्ति। बच्चे, बूढ़े सभी संस्कृत में बातचीत करते हैं। भारतवर्षे 50,000 कुटुम्बानि मातृभाषा रूपेण संस्कृतं वदन्ति। भारतवर्ष में 50,000 परिवार मातृभाषा के रूप में संस्कृत बोलते हैं। 50 और सहस्र हजार, 50,000 परिवार जो है मातृभाषा के रूप में किसको बोलते हैं, संस्कृत भाषा को बोलते हैं। आधा
तर्हि तु एषा भाषा प्रचलिता अतीव आधुनिका च अस्ति। तब तो यह भाषा जो प्रचलित है काफ़ी आधुनिक है। माता आम आदे हाँ संगणकस्य कृतपि एषा भाषा उपयुक्ता। कंप्यूटर कार्य में भी यह भाषा उपयुक्त है। संगणकस्य होता है कंप्यूटर, उदित है अर्थात एषा भाषा वैज्ञानिकी अपि अस्ति, अर्थात यह भाषा वैज्ञानिक भी है। माता आम संस्कृत भाषा प्राचीनपि नवीना। संस्कृत भाषा प्राचीन भी है और नवीन भी। अद्यापि अस्याः भाषायाः साहित्य सर्जनम भवति, जबकि इस भाषा में काफ़ी साहित्य सर्जन हुआ है, अर्थात काफ़ी साहित्य लिखा गया है। इदमेव अस्याः सजीवतायाः प्रत्यक्षं प्रमाणम। यह इसकी सजीवता का अर्थात जीवित रहने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वर्तमान काले संस्कृत भाषायां बहूनि काव्यानि नाटकानि च रचितानि भवन्ति। वर्तमान काल में भी संस्कृत भाषा में बहुत से काव्य नाटक रचे जाते हैं या लिखे जाते हैं। विविधाः पत्र पत्रिका अति प्रकाशिताः भवन्ति। काफ़ी प्रकार की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती है, किसमें? संस्कृत भाषा में। आधा शोभनम अच्छा है। इदानी मम भाषणम सिद्धम। इस मेरा भाषण तैयार हो गया। स्वः विद्यालयं गमिष्यामि तत्र च मम मित्राणां संस्कृत विषय ज्ञानवर्धनमपि करिष्यामि। स्वः कल विद्यालय में जाकर मैं अपने मित्रों का संस्कृत के विषय में ज्ञानवर्धन करूंगा, अर्थात ज्ञान को बढ़ाऊंगा। किसके बारे में? संस्कृत के बारे में अपने मित्र को जानकारी दूंगा। तो ये आपका चैप्टर था संस्कृत का महत्व। इसको आप रीड करेंगे जैसे मैंने आपको पढ़ाया है इसी प्रकार आप इसको एक बार और अपने आप से पढ़ के देखेंगे और इसका जो बुक वर्क है उसे कंप्लीट करेंगे। उसके लिए पेंसिल का यूज करना है, कोई भी पेन का यूज नहीं करेगा, केवल और केवल पेंसिल का उसमें यूज होगा और इस चैप्टर को पूरे को रीड करेंगे। यही आपका होमवर्क है, इसे कंप्लीट कीजिए।